33 वर्षीय ग्राफिक डिजाइनर रेबेका हमेशा रंगों और आकृतियों से प्रेरित रही थीं। उनकी कला के पीछे स्थायी प्रेरणा थी। फिर भी पिछले वर्ष से उसका जीवन कभी न खत्म होने वाली धुंधली रोशनी बन गया था। उसने अपना जोश, उत्साह, वह रोशनी खो दी थी जो कभी उसकी कलात्मक प्रतिभा को प्रेरित करती थी। उसके दोस्तों और परिवार ने देखा, लेकिन उसके अवसाद से उबरने में असमर्थ रहे। रेबेका को एक अदृश्य भूल भुलैया में फंसा हुआ महसूस हुआ। वह बाहर निकलने के लिए बेताब थी, लेकिन बाहर निकलने में असमर्थ थी। एक स्पष्ट शरद ऋतु की सुबह जब रेबेका शहर के पार्क में घूम रही थी, तो वह खोई हुई और भ्रमित थी। नारंगी और लाल रंग की अंतहीन विविधताओं के साथ खेलते हुए रंगों की एक चमक ने उसकी दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वह रुकी और उसने दूसरी ओर देखा। एक बूढ़ी औरत एक बेंच पर बैठी थी, जो बहुत प्यार से एक जटिल पहेली बना रही थी। रेबेका उस महिला के पास पहुंची, शायद जिज्ञासा से या कुछ अलग करने की अचेतन इच्छा से। अरे, क्या मैं आपसे जुड़ सकती हूं? रेबेका ने अपने आंतरिक संघर्षों के बावजूद बहुत अधिक भावना न दिखाने की कोशिश करते हुए पूछा। सुंदर आंखों से जो सीधे रेबेका की आत्मा में देख रही थीं, बुजुर्ग महिला ने अपना सिर उठाया और ऊपर देखा। करने की कृपा करे, पहेलियां अजनबियों को एक साथ लाने का एक तरीका है। रेबेका बैठ गई और बिखरे हुए टुकड़ों का निरीक्षण करने लगी। कुछ फिट थे, कुछ नहीं, लेकिन हर एक के पास उस बड़ी तस्वीर का एक टुकड़ा था जिसका बॉक्स के कवर पर वादा किया गया था। पूर्ण खिले हुए एक सामंजस्यपूर्ण उद्यान। वे कुछ देर तक चुपचाप काम करते रहे। रेबेका कभी कभी उस बूढ़ी औरत की ओर देखती थी जो पूरी तरह से शांत लग रही थी। मेरा नाम क्लारा है, महिला ने अंत में गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। रेबेका, उसने उत्तर दिया, अभी भी कोनों और किनारों को खोजने पर ध्यान केंद्रित किया। तुम परेशान लग रही हो रेबेका, इसके बारे में बात करना चाहते हो? रेबेका झिंझकी, लेकिन क्लारा की उपस्थिति के बारे में कुछ निंदनीय, लगभग सम्मोहक था। शब्द फूटने लगे। उसने अपने अवसाद, उन चीजों से संपर्क खोने की भावना के बारे में बात की जो उसके दिल को गाने के लिए मजबूर करती थी, और जिन लोगों से वह प्यार करती थी उन्हें अपनी परेशानी बताने में असमर्थता के बारे में बात की। क्लारा ने सोच समझकर सिर हिलाया। मैंने एक बार सुना था कि जीवन एक पहेली की तरह है, उसने शुरुआत की। कभी कभी हम टुकड़े खो देते हैं, कभी कभी वे हमारे ठीक सामने होते हैं, लेकिन हम यह नहीं देख सकते कि वे कहां फिट होते हैं, और कभी कभी हमें उन्हें ढूंढने में सहायता की आवश्यकता होती है। उसने चमकीले सुनहरे जिगसॉ के टुकड़े की ओर इशारा किया जिसे रेबेका ने अपनी उंगलियों में पकड़ रखा था। ऐसा लगता था कि वह कहीं भी फिट होगा, लेकिन कहीं नहीं। क्या होगा अगर खुशी पहेली का वह टुकड़ा है? इसका पता लगाना कठिन, लगभग असंभव लगता है। यह ऐसा है जैसे आप अंततः बड़ी तस्वीर देख सकते हैं, जब आप अंततः यह पता लगा लेते हैं कि यह कहां फिट बैठता है। रेबेका ने विचार किया। उसका दिमाग क्लारा के शब्दों की सरलता लेकिन गहनता के विरुद्ध दौड़ रहा था। लेकिन आप यह कैसे पता लगाएंगे कि यह कहां फिट बैठता है? क्लारा मुस्कुराई। किनारों से शुरू करें, एक सीमा बनाएं। सीमाओं के बिना टुकड़े बिखर जाते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। एक दिनचर्या निर्धारित करें, नींद को प्राथमिकता दें, प्रकृति की तलाश करो, छोटे छोटे कार्यों को अपनाएं, उन लोगों के साथ फिर से जुड़ें जो परवाह करते हैं। थेरेपी, शायद, यदि आवश्यक हो तो दवा। टुकड़े टुकड़े करके किनारे बनेंगे और आप एक बार फिर जीवन में पैटर्न और रंग देखेंगे। तो रेबेका की यात्रा शुरू हुई। उसने छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना शुरू कर दिया। वह दोस्तों के साथ फिर से जुड़ गई, पार्क में टहलना शुरू कर दिया और अपनी मानसिक भूल भुलैया से उबरने के लिए पेशेवर मदद मांगी। दोस्तों ने उसके धीमे लेकिन स्पष्ट परिवर्तन को नोट किया। उसकी कला के रंग फिर जीवंत हो उठे। उसका उत्साह बूंद बूंद करके, टुकड़े टुकड़े करके वापस आ रहा था। एक दिन रेबेका क्लारा को देखने की उम्मीद में पार्क में लौट आई। उसने उसे उसी बेंच पर पाया। एक नई पहेली चल रही थी। कृतज्ञ हृदय के साथ रेबेका एक बार फिर क्लारा से जुड़ने के लिए तैयार होकर बैठ गई। आप हल्के लग रहे हैं, क्लारा ने टिप्पणी की। उसकी आंखें अनुमोदन से चमक रही थीं। कुछ टुकड़े मिले क्या हमें? रेबेका ने नई निश्चितता के साथ पहेली में एक टुकड़ा डालते हुए सिर हिलाया।
आपको धन्यवाद क्लारा। मैंने बड़ी तस्वीर देखना शुरू कर दिया है। क्लारा की मुस्कान चौड़ी हो गई। याद रखें रेबेका, यह हमेशा प्रगति पर रहता है। बस एक समय में एक टुकड़ा डालते रहें। जीवन कला के एक महान कार्य की तरह कभी भी पूर्ण नहीं होता है, लेकिन धैर्य, प्रेम और मार्गदर्शन के साथ हम हमेशा आगे का मार्ग रोशन कर सकते हैं। और इसलिए प्रत्येक दिन की छोटी छोटी जीतों के साथ रेबेका ने उस सुंदर चल रही पहेली को अपनाना सीख लिया जो उसका जीवन थी।